नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या पूजन विधि और व्रत कथा। सोमवती अमावस्या का व्रत इस बार श्रावण मास 17 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। इस महायोग का सावन के सोमवार के साथ पड़ा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक माह की पुण्यदायिनी होती है, लेकिन जब भी अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब उस तिथि को अनंत फल को देने वाली हो जाती है और उसे ही हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा भारी महत्व है। इस शुभ दिन में प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा अथवा किसी जलाशय में स्नान करके इस दिन को हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बड़ा फल मिलता है। 17 जुलाई 2023 को पड़ने वाली यह सोमवती अमावस्या श्रावण मास यानी अधिक मास के साथ पड़ रही है। इस श्रावण मास की सोमवती अमावस्या का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत में स्त्रियां पीपल के नीचे 108 एक ही तरह की चीज़ें रखकर कहानी सुनती हैं और फिर पीपल या तुलसी जी की 108 परिक्रमा लगाती हैं। फेरी लगाते समय ध्यान रहे कि जो भी चीज़ आपने फेरी के लिए ली है वह एक परिक्रमा के साथ में एक ही चढ़ानी है। हर परिक्रमा पर एक एक सामग्री चढ़ा करके 108 परिक्रमा पूरी लगाएं। परिक्रमा लगाते समय श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर भजन कीर्तन करते रहें और परिक्रमा पूरी करें। हम सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कहानी। कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई थी। उसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उसका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्यपति पाने के विचार से कुंवारी ही रह गई। एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दी तो साधु महाराज सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा डालती तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई से सुख मिलने का ही आशीर्वाद देते थे। धनवंती ने गुणवती को भिक्षा देने के लिए भेजा। उसे विप्र के पास जैसे ही भेजा, उसने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, हे महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया है, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, तुम उत्तम चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे यहाँ तक धर्माचरण हो यह करे। धर्मवती ने कहा, हे महाराज, यदि आपके पास उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, जब सोमा तुम्हारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश होगा, इसलिए मैंने धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी कि हे महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है? उसकी जाति क्या है? वह कहाँ रहती है और कब आती है? विप्र ने कहा कि सोमा जाति की धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आएगी तो गुणवती का वैधव्य नाश होगा। इतना कहकर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने
और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने तक ही वैधव्य से छूट सकती है। तब सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त हो और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंगल द्वीप से सोमा को ले आए। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्र ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तार समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा कि हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्र हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकती हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिवस्वामी ने कहा कि हे पिताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंगल द्वीप जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः एवं गुणवती को साथ लेकर मैं वहाँ जाऊँगा और कष्ट से छुड़ाऊँगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिवस्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वे बहन भाई समुद्र के तट पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उसके खोड़र में एक गीध अपने परिवार के साथ रहता था। शिवस्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गीध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने खाया नहीं। इस पर गीध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भी भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर गीध के बच्चे ने उत्तर दिया कि पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। बिना उनको भोजन कराए हम भला कैसे भोजन कर सकते हैं? अपने बच्चों की यह बात सुनकर गीध ने शिवस्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है बन जाएगा, अतः तुम भोजन कर लो। गीध की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गीधराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सोमा के घर मकान पर सिंगल द्वीप में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर को बुहारने और चौका लगाने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा कि यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिवस्वामी और गुणवती को आंगन में लीपते हुए देखा। इस पर सोमा ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिवस्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने में से तो मेरा पुण्य ही नष्ट हो गया। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी? मैं नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर शिवस्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर उसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द ही आपके साथ चलूँगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा कि इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे या तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं ना आऊँ उसे जलाने न पावे। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद वह दोनों के साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र के पार करा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुरी पहुंच गए। धनवंती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ
सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश वर लाने को उज्जैन नगरी में गए। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को लेकर आए। उसके साथ गुणवंती का विवाह सोमा ने करवा दिया। शुभ लगन और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भावर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देख सबके सब रिश्तेदार उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवंती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे बैठ गया जैसे मानो सोते से उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवंती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई और सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगलद्वीप को लौट गई। अब उधर सिंगलद्वीप की सुनिए। सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुओं को जिलाने वाली सोमवती अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया आते देखी, जो कि रोती हुई चिल्ला रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं करती हूँ। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियाँ लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणा की। श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, राजन, जब सोमा ने 108 परिक्रमा प्रदक्षिणा की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो उठे। समस्त सिंगलद्वीप लक्ष्मी की परिपूर्णता से भर गया। उसके बाद उसके घर में तो विशेषकर आनंद ही आनंद हो गया। जब सोमा अपने घर पहुंची तो पति और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उनसे पूछा कि माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, दामाद और पुत्र मर गए थे, वह भला अब किस तरह से जी उठे हैं? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी कारण से मेरे पुत्र, पति और दामाद मर गए थे। जबकि मैं कांचीपुरी में वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुद्ध दिन आया पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके कंकड़ियां हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इसके प्रभाव से मेरे पति, पुत्र और दामाद सभी जीवित हो उठे। सोमा ने बहुओं से कहा कि तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर गुणवती और उसकी बहुएं व्रत को करती रहीं और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोगकर पुत्र पोत्रों से युक्त और मृत्यु के पश्चात उन सबको पोत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। जब भी सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए और पीपल वृक्ष या तुलसी जी के निकट जाकर उसकी 108 परिक्रमा लगाएं। इस प्रकार तुलसी जी या पीपल वृक्ष के नीचे पीले वस्त्रों, अक्षत, फूल, फलों और खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु के इस व्रत को करने या कथा को सुनने से पति, पुत्र, धन की प्राप्ति होती है। यह थी सोमवती अमावस्या की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।